कि जी तुम जो हमारे लिए कर रही हो ना, उसके आगे कुछ भी नहीं। तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे साहब, मैंने कहा ना आपको, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, सिर्फ पैसों के लिए कर रही हूँ। इसे मेरा एहसान नहीं, इसे अपना सौदा समझ लो। सौदा? अब कौन सा सौदा करके बैठा है ये आयुष्मान इस कजरी के साथ? पता नहीं चल क्या रहा है। ठीक है, अगर तुम इस एहसान को सौदे की तरह देखना चाहती हो तो वही सही, पर मेरे और कहने के लिए बहुत बड़ी बात है। तुम हमें हमारा आप यहाँ क्या कर रही है? ताई जी, आप चुप कर हमारी बातें सुन रही थी। इसका मतलब है कि आप ठीक हो चुकी, इसलिए अपनी पुरानी हरकतें वापस शुरू कर दी आपने। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरी वो जो डॉल है ना, गुड़िया रानी, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उसे ना बहुत जोर से चोट लग गई थी, तो मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई, उसको बहुत दर्द हो रहा होगा ना। तुम लोगों ने देखा क्या मेरी डॉल को? ताई जी, आपने अपनी दवाई नहीं ली का? मैं क्यों लूंगी दवाई? चोट तो मेरी गुड़िया रानी को लगी है ना, तो दवाई उसको लेनी चाहिए। कि तुम दोनों ने इस आंटी को तो नहीं दी थी मेरी गुड़िया रानी? अबे तेरी तो आंटी किसको बोल रही है? आंटी होगी तेरी माँ, समझी ना? बकवास कर रही है। शांत हो जाओ, हमें बात करने दो चकोरी ताई जी से। देखा कितनी गंदी आंटी है ये, और मुझे कैसे डांटती रहती है। अब तो मुझे पक्का पता है कि इस गंदी आंटी ने मेरा डॉल लिया होगा। बता कहाँ है? दिमाग का दही मत कर, समझी ना? निकल यहाँ से, निकल। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरी गुड़िया नहीं दोगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ताई जी शांत हो जाओ। ताई जी अभी के लिए आप अपने कमरे में जाओ, हम आपके लिए ना नई गुड़िया लेकर आएंगे। हाँ जी, हाँ अभी के लिए ना पुराने खिलौनों के साथ खेलो। हाँ हाँ जाओ। तू कितनी अच्छी है। तू पक्का मुझे लाके देगी ना मेरी गुड़िया रानी? तब तक मैं घर घर खेलती हूँ, ठीक है? इस गंदी आंटी को मत देना, इसको मत भेजना। जा रही हो खेलने, मैं खेलूंगी। तुम लोगों को नहीं लगता कि इसका दिमाग ज्यादा हिल चुका है? मतलब मैं जब आई थी तब तो ठीक थी, अब क्या हो गया उसे? इनके दिमाग पे चोट लगने की वजह से इनके दिमाग की हालत थोड़ी सी बिगड़ गई है, पर तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। क्या ना, मैं भी एक पल के लिए डर गया था चकोरी ताई जी को देखकर। मुझे लगा उन्होंने मेरी और कजरी की सारी बातें सुन ली। डॉक्टर बाबू आप चिंता मत करिए, अगर उन्होंने सारी बातें सुनी भी होगी तो हमें नहीं लगता कि उन्हें कुछ समझ आया होगा। उनकी इस समय दिमाग की हालत ठीक नहीं है, आप भी ज्यादा मत सोचिए इस बारे में। है जो भी है, हमें और सतर्क रहना होगा। हम अपना ये राज किसी और को पता नहीं चलने दे सकते। आखिर क्या छुपा रहे हैं ये तीनों, और कौन सी राज की बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, कजरी बोल रही हूँ। अब उसका इलाज कैसा चल रहा है? मैंने सारे पैसे तो जमा कर दिए थे, अब इलाज में कोई रुकावट तो नहीं है ना? नहीं, फिलहाल अब 9 महीने तक ऐसे ही ट्रीटमेंट चलेगा। उसके बाद ही रिकवरी पर कोई अपडेट दे सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब उसका अच्छे से इलाज कीजिए और पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अगर जरूरत पड़े तो मैं और पैसा जमा करवा दूंगी, लेकिन उसे बस ठीक कर दीजिए। और हाँ, उससे कहना कि मैं बहुत जल्दी उससे मिलने आऊंगी। सो जा मेरे राज दुलारे, नींद की परी लाए सपने न्यारे। सो जा मेरे राज दुलारे, नींद की परी लाए सपने न्यारे। छुपके से वो
चुपके से वो झूले झुलाए, तारों के देश में लेकर जाए। चुपके से वो झूले झुलाए, तारों के देश में लेकर जाए। डॉक्टर बाबू, आपको ये लोरी कैसे आती है? ये लोरी तो हमें हमारी माई गाकर सुनाया करती थी। माँ भी मुझे बचपन में यही लोरी सुनाया करती थी, अच्छा, इसीलिए याद। पर तुम अभी से बच्चे को लोरी सुनाने की प्रैक्टिस क्यों कर रही हो? हाँ डॉक्टर बाबू, जब हमारा बच्चा इस दुनिया में जन्म लेगा तो उसे सुनाने के लिए लोरी याद तो रहनी चाहिए ना। और लेकिन आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हमसे अच्छी लोरी आप सुना देंगे। हाँ, लोरी सुनाना, डायपर चेंज करना, खाना खिलाना, कपड़े बदलना, सब कुछ मैं कर दूंगा। तुम बस अपना ख्याल रखना। क्या बात है कहना? पता नहीं डॉक्टर बाबू, हमें ये सोचकर बहुत डर लग रहा है। 9 महीने का समय बहुत लंबा समय होता है, तो इतने समय तक हम क्या परिवार वालों से झूठ बोलते रहेंगे? अगर बच्चा पैदा होने से पहले घर वालों को सच पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे? लड़की तो यहाँ आ तो गई है, पर ये मत समझना मुझे दोबारा ब्लैकमेल कर पाएगी। अब यहाँ अगर किसी भी तरह की चालाकी की तूने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बात समझ में आई? दिमाग खराब, छोड़। ऐसा है कि कजरी ना उंगली दिखाने वालों का हाथ तोड़ती है और फालतू बकवास करने वाले का मुंह, समझे? अरे अंकल जी क्या सोच के आए थे यहाँ पे? हाँ, क्या अपन के सामने शान पत्ती करोगे? अपन सुनेगी? पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ ऐसे उंगली दिखा के उसे डराएंगे और अपन डर जाएगी? एक बात ना कान खोल के सुन लो, इस कजरी में ना बहुत हिम्मत है और किसी के बाप से नहीं डरती वो। भूल गए क्या वो राज? याद दिलाओ। अभी भी वो राज ना अपन के दिल में बंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपन चुप रहेंगे। हाँ, कभी भी बोल सकती हूँ मैं। बताओ सबको कि कैसे गहना को किडनैप किया था, बोलूं? इसीलिए ना अपन के साथ ना इज्जत से बात करने का, ऊंची आवाज में बात नहीं करने का, समझे ना? और हाँ, बिना झिकझिके ना पैसे जब भी मांगू ना तब हाथ में इज्जत से दे देने का, समझा ना? अरे ऐसा मुंह नहीं बनाने का, अरे स्माइल करने का। क्या घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए अपन के बीच पंगा हुआ है, समझा ना? स्माइल करने का करो, जाओ। कहना तुम बिल्कुल चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और अगर पता चल भी गया ना तो हमेशा की तरह हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। अगर हम दोनों साथ हैं ना तो हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। और तुम देखना, आखिर में ना सब ठीक हो जाएगा। हमारा बच्चा भी हमारे पास होगा और हमारे परिवार वाले भी खुश रहेंगे। तो तुम बस बच्चे के बारे में अच्छा अच्छा सोचो और ज्यादा परेशान मत हो। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।